नमस्कार, मैं रितु अग्रवाल फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। किस्मत से ये कहानी भी मैंने ही लिखी है और आपको आज इसे अपने ही अंदाज में पेश करने जा रही हूँ। तो ख़ास तौर से ये कहानी है हमारे छोटू मोटू प्यारे प्यारे नटखट बच्चों के लिए और उनके मम्मी जियों और पापा जियों के लिए। तो ऐसा हुआ कि एक छोटे से प्यारे से नटखट से भोलू राम थे। भोलू राम मतलब भालू नहीं, एक बच्चा था जिसको प्यार से उसकी मम्मी भोलू कहती थी। तो आसपास के बच्चे उसे हंसी मजाक में भोलू राम कहते थे। तो अब वो बच्चा भोलू राम के नाम से फेमस हो गया। भोलू राम 2.5 साल के थे। सारा दिन उछल कूद मस्ती लड़ना झगड़ना रोना धोना, मम्मी के पीछे पीछे घूमना। तो मम्मी को बड़ा गुस्सा आता था। अब भाई बच्चा पीछे पीछे घूमेगा तो मम्मी घर का काम कैसे करेगी। अब घर का काम ना करे तो पापा जी, मम्मी जी, पति देव सब गुस्सा। तो मम्मी जी ने एक दिन क्या किया, भोलू राम की मम्मी जी ने उनके घर के बाहर वो छोटे छोटे ढोलक बेचने आते हैं ना, डमरू टाइप से, वो छोटी सी ढोलक लेकर भोलू राम को दे दी। चल भाई बजाता रहे भोलू राम, मैं चली अपना घर का काम करने। अब भोलू राम के तो मजे आ गए। एक हाथ इधर मारे एक हाथ इधर मारे, दम दमादम दम दमादम दम दमादम ढोलक बजती रहे, भोलू राम खुश होते रहे। अब बजाते बजाते थोड़े दिन बीत गए। अब मजे की बात यह हुई कि भोलू राम का और खिलौनों में से इंटरेस्ट हो गया कम और वो अपनी उस ढोलक को गले में डाल के सारे घर में घूमे बजाते रहे। दादाजी भी खुश, दादी जी भी खुश, क्योंकि भोलू राम की हरकतें थी ही कुछ शैतानी। ऊपर से ढोलक मिल गई, ढोलक बजाएं नाचे, ढोलक बजाएं नाचे, घर में सब खुश। तो अब वो ढोलक बजाते बजाते भोलू राम जी की उस पर ताल बैठने लगी। जब ताल बैठने लगी तो आसपास के लोग आते, कहते भाई भोलू राम कुछ ताल सुना दो। भोलू राम बजाएं दम दमादम दम दमादम। सब लोग खुश, भोलू राम को बड़ा अच्छा लगे, भाई सब तारीफ करे। तो भोलू राम का वो तारीफ सुन सुनकर ढोलक बजाने में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो नई नई तालें निकलने लगी, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसमें फिर हम अपना 100% देने लगते हैं। अब भोलू राम जी को मम्मी जी ने स्कूल में दाखिला दिला दिया, क्योंकि वो हो गए थे 3.25 साल के। भोलू राम जी स्कूल तो जाएं पर याद ढोलक की रहे हमेशा दिमाग में। घर आए, खाना पीना एक तरफ, बस्ता फेंका, किताब जूते यूनिफॉर्म सब एक तरफ, ढोलक लेकर बैठ जाएं। अब मम्मी चिल्लाए, अरे भैया कुछ खा ले, अरे भैया दूध पी ले। ऐसे कैसे बात बनेगी, तू सारे दिन ढोलक बजाएगा तो पढ़ेगा कब, तुझे ढोलकिया बनना है। तो भोलू राम सुने ना, रोए चिल्लाएं, हार कर मम्मी जी उनकी ढोलक उन्हें थमा दें। तो अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। जबरदस्ती भोलू राम जी पढ़ने तो बैठे पर मन ना लगे। तो अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो भोलू राम जी फिल्मों में, टीवी में, रेडियो में गाने सुन सुन के ढोलक के संग गाने भी गाने लगे। गाते थे वो फिल्मी गाने, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो कि आजकल टीवी में और रेडियो में कोई क्लासिकल म्यूजिक तो बजता नहीं है, सब फिल्मी गाने बजते हैं। अब एक दिन भोलू राम गाने लगे, मुन्नी बदनाम हुई, ढोलक बजाए। तो ये गाना सुन के मम्मी जी ने उन्हें बजा दिया कि नालायक, तू मुन्नी बदनाम करेगा कोई ढंग का गाना गा ले। तो अब भोलू राम जी सोचे ढंग का गाना क्या होता है, आजकल तो ऐसे ही गाने चलते हैं और बच्चे वही पसंद करते हैं। अब जब ये गाने चलते हैं तो हमें समझ तो आता नहीं कि इनका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। हम भी मजे से सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं। लेकिन मम्मी जी थोड़ी सिद्धांतों वाली थी, तो मम्मी जी ने भोलू राम को बजा दिया और उनके लिए गाना चला दिया। कौन सा, श्रेया घोषाल का अगर तुम मिल जाओ। अब भोलू राम अगर तुम मिल जाओ के साथ ढोलक बजाएं, उनकी लगातार बजाने से ताल बैठने लगी। भाई पूरा मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदारी सब खुश कि भाई हमारे भोलू राम तो इतनी अच्छी ताल बजाने लगे। अब यूं करते करते भोलू राम होने लगे थोड़े बड़े।
पढ़ाई में इंटरेस्ट होने लगा कम और म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नंबर आ जाते थे एवरेज, पास होने लायक, पर कोई खास तीर नहीं मार पाते थे। पापा मम्मी परेशान, पापा जी मम्मी जी से लड़े, भाई ये ढोलक तुमने ही लाके दी बवाल जान को, अब रोको इसे। तुमने अपनी जान बचाने के लिए ढोलक दे दी बच्चे को, बच्चे का दिमाग तो गानों में जाने लगा, पढ़ेगा कैसे, क्या बनेगा ये, गवैया बनेगा। अब सारा दिन भोलूराम यही सुने, तू गवैया बन जाएगा, तू गवैया बन जाएगा, तू पढ़ेगा नहीं, हमारी तो उम्मीद है कि तू डॉक्टर इंजीनियर बने। भोलूराम परेशान, भाई दिमाग तो पढ़ाई में लगता नहीं, गाने में दिमाग लगता है, तालों में दिमाग लगता है। पापा मम्मी कहें इंजीनियर डॉक्टर बन, समझ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश कुछ आता नहीं। तो ऐसे करते करते भोलूराम हो गए दुखी। यहाँ पे एक बात और हुई कि भोलूराम ने वो अपनी छोटी ढोलक की जगह अपने बचत के पैसों से पैसे देकर अपनी मम्मी से बड़ी ढोलक मंगवा ली थी, तो उसमें तो आवाज भी बड़ी अच्छी आती थी। अब भोलूराम हो गए 9 साल के, तो भाई वो हो गए क्लास में फेल, दिमाग तो पढ़ने में था नहीं। पापा जी ने उठाया जूता और जो बजाया भोलूराम को, दब दबा दब दब दबा दब। भोलूराम नीले पड़ गए बिल्कुल पिट पिट के, गुस्सा बहुत आया, दुख भी बहुत हुआ। एक तो फेल होने की शर्मिंदगी, ऊपर से जूतों से पिटाई की शर्मिंदगी। मोहल्ले पड़ोस के बच्चे हंसे वो अलग। तो अब जब रात हुई, बच्चे थे, अकल तो इतनी थी नहीं, अपनी ढोलक उठाई और घर से भाग गए अपनी गुल्लक को साथ में लेकर। भागते भागते पहुंच गए इधर उधर कहीं। वहां पर किसी ने पूछा, भाई कौन हो, कैसे हो, क्या है। भोलूराम को अपना एड्रेस वैड्रेस थोड़ा बहुत बच्चों को पता होता है, मोबाइल नंबर आजकल किसी को याद रहते नहीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ले जाके उस बच्चे को बस स्टॉप पे बिठा दिया कि भाई यहाँ पर मुनादी करा देते हैं, अनाउंसमेंट करा देते हैं, कोई ना कोई जो इस बच्चे का फाद वो होगा मिल जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने बिठा दिया बस स्टॉप पर और उससे कह दिया वहाँ पर अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट में कि भाई उस इनको या तो अगर कोई मिल आसपास का कोई हो तो इनको ले जाएगा, नहीं तो फिर भैया इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में दे दो, आधार कार्ड से लिंक करा के इसके माँ बाप इसे मिल जाएंगे। तो वैसे मैं गलत बोल गई, उस टाइम आधार कार्ड होते नहीं थे, सॉरी। तो असल में दिमाग आजकल के उसमें रहता है ना कि भाई अब आधार कार्ड से लिंक होने लगे। तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन में दे दो, वहां पर अखबार में इश्तेहार निकलवा देंगे, तो भैया इनका कुछ पता चल जाएगा। अब इतनी हेडेक कौन ले, भैया वहां पर सब अपने मस्ती में हो गए कि भैया हमें तो कुछ मतलब है नहीं, किसी का बच्चा होगा ले जाएगा ढूंढ ढांड के। अब भोलूराम बैठ गए एक बस में, बस में बैठ गए, बस चली, चलते चलते बस पहुंच गई एक गांव में। गांव के पास पहुंची तो भोलूराम को वहां पर सुसु आई बहुत तेज, वो उतर गए अपनी ढोलक और गुल्लक के साथ। अब उतर गए, बस चली गई। अब भोलूराम रोए कि भाई बस तो गई, अब मैं कैसे करूं। रोते रहे तो वहां पर गांव के जो राहगीर जा रहे थे वो उन्हें अपने गांव में ले गए। तो वहां पर वहां पर एक जैसे नौटंकियां होती हैं गांव में, तो वो नौटंकी टाइप कुछ था वहां पे। तो बच्चे के हाथ में ढोलक देख के तो उन्होंने कहा भाई बच्चा संगीत का वो लगता है, शौकीन लगता है, चलो भाई हम इसे ले चलते हैं अपने घर। तो वो ले गए। अब वहां पर जैसे वो अपने रियाज वियाज करने बैठे नौटंकी वाले, तो भोलूराम की ढोलक चले दबा दब दबा दब। भोलूराम की ढोलक देख के भैया जो नौटंकी वालों का जो मुखिया था उसको बड़ा अच्छा लगा। अता पता कुछ था नहीं भोलूराम का जो उनको वापस भेज देते। तो उन्होंने कहा भाई इस बच्चे को कहाँ छोड़ें, और गांव के लोग आप जानते हो थोड़े सहृदय होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं। उन्होंने कहा भोलूराम को अपने ही साथ रखेंगे, रख लिया। अब भोलूराम उनके साथ नौटंकियां करने लगे। ताल की समझ बचपन से ही थी, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन में सीख लेते हैं वो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है, बड़े होकर सीखने पर इतने अच्छे ढंग से नहीं आती। ताल की बहुत समझ थी। अब गुरुजी के साथ रहते रहते भोलूराम को ढोलक, हारमोनियम, तबला, चिमटा सब बजाना आ गया। तालें बहुत अच्छी थीं, गाते गाते आवाज़ भी अच्छी हो गई थी।
अब भोलू राम बहुत अच्छा गाने बजाने लगे भाई। धीरे धीरे आसपास के गांव में उनकी खबर फैलने लगी। खबर फैलने लगी तो जागरण कीर्तन में उन्हें बुलाने लगे। अब एक जागरण में गए तो वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा वाला आया हुआ था। उस ऑर्केस्ट्रा वाले ने की पारखी नजरों ने भोलू राम के टैलेंट को पहचान लिया। अब टैलेंट को पहचान लिया तो उन्होंने तब ये जो टीवी में रियलिटी शोज होते हैं तब ये शुरू शुरू हुए थे। तो उन्होंने भोलू राम को एक रियलिटी शो में अपने साथ ले गए। भाई माँ बाप तो थे नहीं जो रोकते, गुरुजी तो चाहते ही थे कि मेरा बच्चा मेरा शिष्य आगे बढ़े। वो उनके साथ साथ में कर दिया, उनको भेज दिया भोलू राम को। तो भोलू राम उनके साथ चले गए और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। भाई वहां पर तो उन्होंने बड़े से बड़े धुरंधरों को फेल कर दिया, मात कर दिया। तो वहां एक बहुत अच्छे संगीतकार आए हुए थे। भोलू राम की गायन कला से, वादन कला से वो हो गए बहुत प्रभावित और उन्होंने उन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट कर लिया। अब तक भोलू राम हो चुके थे 15.5 साल के। अब जब उन्होंने अपॉइंट कर लिया और भोलू राम उनके साथ गाने बजाने लगे तो भाई उनका नाम फैलने लगा दूर दूर तक। नाम दूर दूर तक फैलने लगा तो रियलिटी शो में भी आए। जब उनका नाम फैलने लगा तो उन्होंने अपना नाम भोलू राम ही रखा। उन्होंने अपना असली नाम किसी को बताया ही नहीं और भोले इतने थे कि गांव वाले भी उन्हें भोलू राम ही कहते थे। अब जब वो भोलू राम नाम बार बार ब्लिंक होता टीवी में, कहीं पर अखबारों में, तो उनके माँ बाप के दिमाग में कौंधती एक बात कि अगर हमारा बच्चा होता तो उसकी यही उम्र होती जो इस लड़के की है और इसका नाम भी भोलू राम है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब हम चलेंगे इस बच्चे से मिलने के लिए, जाएंगे माया नगरी यानी कि मुंबई। वो दोनों माँ बाप पहुंच गए मुंबई। वहां जाकर भोलू राम को देखा, वो तो नहीं पहचान पाए, लेकिन भोलू राम पहचान गए। 9 साल के थे भाई, माँ बाप को तो पहचानते ही। माँ बाप के गले लगे, रोए, खूब रोए, चिपट चिपट के पैर छुए उनके, माफ़ी मांगी अपनी गलतियों के लिए। तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे जाने से हमें तकलीफ़ तो बहुत हुई है, बहुत रोए हैं हम तुम्हारे लिए, पछतावा भी हुआ कि तुम्हें मारा पीटा, लेकिन आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर हमें खुशी भी होती है। और फिर हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में औसत होने के बावजूद किसी हुनर को रखता है तो उसके हुनर को पहचानो, उसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, उसके हुनर को पहचानो। पढ़ाई लिखाई आपकी केवल डिग्री बताती है, पढ़ाई लिखाई आपकी योग्यता को नहीं बताती। और जो आजकल पढ़ाई लिखाई पैसे कमाने का साधन है, जरूरी नहीं कि केवल पढ़ लिख बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर या केवल डॉक्टर इंजीनियर ही सफल होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे सफल हो सकते हैं। तो अपने बच्चे के हुनर को पहचानो। पढ़ाई भी ज़रूरी है जीवन में जीने के लिए, लोगों को समझने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आपको बहुत सारा ज्ञान होता है, आपको अपने जीवन के तौर तरीकों को निभाने में फ़ायदा होता है। लेकिन बच्चे के हुनर को पहचानो, उसे केवल रट्टू तोता मत बनाओ, उसे केवल किताब पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, डिग्री लेने के लिए फोर्स मत करो। उसके हुनर को पहचान कर उसका साथ दो, ताकि फिर आपका बच्चा आपको छोड़कर भागे नहीं, आपको अकेला ना कर दे, खुद भी मारा मारा दुनिया में ना फिरे। ये तो तुम्हें अच्छे गुरुजी मिल गए, अगर कोई गलत इंसान मिल जाता तो ना जाने आज तुम कहाँ होते और शायद हम तुमसे दोबारा ना भी मिल पाते। तो उनकी बात सुनकर भोलू राम के आंसू आ गए और भोलू राम और उनके माता पिता एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और फिर तीनों हंसी खुशी अपने आगे के जीवन की प्लानिंग करने लगे। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अपने बच्चे के हुनर को पहचानो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, ऐसा नहीं पढ़ाना लिखाना नहीं है, लेकिन उसके हुनर को पहचानो। उसे मजबूर मत करो कि वो कोई ऐसा स्टेप ले कि वो सही राह पर जाने की जगह गलत हाथों में पड़ जाए।